आइए देखते हैं 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन नॉवेल रिटन इन इंग्लिश वाज ए राजमोहन्स वाइफ, बी कपलकुंडला, सी आनंदमठ, डी कूली। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजमोहन्स वाइफ। अब प्लीज़ याद रखना राजमोहन्स वाइफ ये लिखी गई है बाय इंडियन ऑथर बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो राजमोहन्स वाइफ है वो फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी इन सीरियलाइज्ड फॉर्म इन ईयर 1864। ये पीरियोडिकल नेम्ड इंडियन फील्ड में पब्लिश्ड हुई थी। तो प्लीज़ ये 3 बातें याद रखना। ये डेब्यू नॉवेला है ऑफ इंडियन ऑथर बंकिम चंद्र चटर्जी। सेकेंड, राजमोहन्स वाइफ ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी इन सीरियलाइज्ड फॉर्म इन ईयर 1864। पीरियोडिकल जहाँ पर ये पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम वो है इंडियन फील्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। विच नॉवेल बाय आर.के. नारायण रिफर्स टू भस्मासुरा मिथ। ऑप्शंस की भी यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन डाल दिया आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। ये पब्लिश्ड हुई थी इन ईयर 1961। ये आर.के. नारायण की बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, तो प्लीज़ इसे डिटेल में ज़रूर पढ़ना। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. The first play in English written by an Indian was by dash. Okay. 4 options were given. Option number A R.K. Narayan is incorrect. Option number B Raja Rao is incorrect. Option number C Mahesh Dattani is also incorrect. Option number D Krishna Mohan Banerjee. So over here correct answer is Krishna Mohan Banerjee, option number D. Now you need to remember the earliest English play was written in year 1831 when Krishna Mohan Banerjee wrote The Persecuted. So please remember the earliest English play is titled as The Persecuted and it is written by Krishna Mohan Banerjee. Question 4. The National School of Drama was established in the year. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1959। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो सिचुएटेड है इन न्यू दिल्ली। अब ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है। अब ये सेटअप हुई थी इन ईयर 1959 बाय संगीत नाटक अकेदमी से और इसने डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस का दर्जा हासिल किया इन ईयर 2011 और करंट जो चेयरपर्सन है वो है परेश रावल। सो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। नेक्स्ट टू इंदिरा गांधी इज अ पोएम बाय। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए तोरूदत्त नहीं है, बी सरोजिनी नायडू भी नहीं है, सी रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं है, डी कमला दास यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आपको पता होना चाहिए कमला दास जी का शादी के पहले नाम था कमला सुरैया और इन्होंने पेन नेम यूज़ किया था माधवी कुट्टी करके। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन लिखी है जिसका नाम पता होना चाहिए साइरेंस और एक इम्पॉर्टेंट पोएम लिखी है जो है रिलेशनशिप। सो ये सारी चीज़ें आप याद रखना अबाउट कमला दास। आइए देखते हैं ऑप्शन 6। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा। सो यहाँ पर प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है रोमेश चंद्र दत्त।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने डाला है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। विच प्ले राइट हैज़ डेल्ट विद द इशूज लाइक होमोसेक्सुअलिटी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड कम्युनलिज्म। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है महेश दत्तानी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, महेश दत्तानी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज एसोसिएटेड विद जेजूरी? ए.के. मल्होत्रा नहीं है, नजीम इज़िकिल भी नहीं है, गोपी कटूर भी नहीं है, डी अरुण कोलाटकर यहाँ पर करेक्ट है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब आपको पता होना चाहिए जेजूरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो आपको पता होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट लाइन तो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि इस टेक्स्ट के अंदर है जो है एवरी अदर स्टोन इज गॉड और कजिन, देयर इज नो मॉप अदर देन गॉड एंड गॉड इज हार्वेस्टेड हियर अराउंड द ईयर। सो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है अरुण कोलाटकर के जेजूरी के अंदर से, ये याद रखना, ऑलरेडी नेट में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 9। हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री बाय अ मेजॉरिटी ऑफ क्रिटिक्स? अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको आंसर गेस करने में थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पोएम लिखी है, गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टी.एस. सो यस गाइस, एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नजीम इज़िकिल। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोएम लिखी है, जैसे गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टी.एस., फिर पोएट लवर, बर्ड वॉचर, फिर नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। ये सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स आपको पता होनी चाहिए। नजीम इज़िकिल एक इम्पॉर्टेंट राइटर है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है नजीम इज़िकिल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम है, एक तरफ दिए गए हैं प्लेस, दूसरी तरफ दिए गए हैं सोर्सेज। अब यहाँ पर जितने भी वर्क है वो गिरीश कर्नाड के वर्क्स है, ठीक है। सो पहला है तुगलक। अब इसका करेक्ट आंसर है हिस्ट्री। यहाँ पर हिस्टोरिक फिगर्स पर बेस्ड है, सो तुगलक इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। फिर ययाति, इसका करेक्ट आंसर है दी महाभारता। फिर हयवदना, ये बेस्ड है ऑन कथा सरित सागर। उसके बाद है नागमंडला, ये बेस्ड है दो फोक टेल्स फ्रॉम कर्नाटका। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नागमंडला का फोक लिटरेचर। सो तुगलक हिस्ट्री, ययाति दी महाभारता, फिर हयवदना कथा सरित सागर, फिर नागमंडला जो है फोक लिटरेचर। अब दूसरा मैच द कॉलम है अगेन क्वेश्चन 12। एक तरफ दिए गए हैं पोएट्स और दूसरी तरफ दिए गए हैं पोएम्स। सो ए.के. रामानुजन ने लिखी है ऑन द डेथ ऑफ अ पोएम। फिर के दारूवाला ने लिखी है माइग्रेशंस। फिर कमला दास ने लिखी है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और नजीम इज़िकिल, जैसे मैंने बताया था आपको पिछले वाले क्वेश्चन में, उनकी फेमस पोएम है अ गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा टी.एस. याद रखना कि नजीम इज़िकिल को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। सो प्लीज़ याद रखना, नजीम इज़िकिल इज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। आइए देखते हैं क्वेश्चन 12। कुंतक हैज़ गिवन डैश टाइप्स ऑफ वक्रता। सो यहाँ पर मैं स्ट्रेट ही बताती हूँ कि यहाँ पर करेक्ट आंसर है 6। कौन से 6 टाइप्स ऑफ वक्रता थे? तो फर्स्ट है फोनेटिक लेवल, सेकंड है लेक्सिकल लेवल, थर्ड है ग्रामेटिकल लेवल, फोर्थ है सेंटिनेंशियल लेवल, फिर कॉन्टेक्चुअल लेवल और फाइनली कंपोजिशनल लेवल। सो ये 6 टाइप ऑफ वक्रोक्ति दिए हैं कुंतक ने। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 6।
Question 13. The epic Meghnad Badh Kavya is written by dash. ठीक है, अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है माइकल मधुसूदन दत्त. ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है. अब दूसरी जो पोएम है जो माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखी है, फर्स्ट है कैप्टिव लेडी, सेकेंड आपको याद रखनी है पद्मावती. सो पद्मावती लिखी गई थी इन ब्लैंक वर्स और ये ग्रीक मिथ पर बेस्ड है. सो प्लीज़ याद रखना ये 3 पोएम है बाय माइकल मधुसूदन दत्त. फर्स्ट है मेघनंद बाध काव्या, सेकेंड कैप्टिव लेडी और थर्ड पद्मावती. आइए देखते हैं क्वेश्चन 14. किरण देसाई's इनहेरिटेंस ऑफ लॉज juxtaposes 3 types of space. They are A. डोमेस्टिक स्पेस, पब्लिक स्पेस, द इन बिटवीन पर्सनल स्पेस. ये गलत है. B. द colonial space of the past, the nationalist space of the future, the American space of the present. So B करेक्ट है. So यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन B. The colonial space of the past, the nationalist space of the future, the American space of the present. क्वेश्चन 15 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द टाइटल ऑफ द नॉवल नेक्टर इन सीव इज टेकन फ्रॉम. वर्क विदाउट होप बाय सैमुअल टेलर कोलरिज, बी क्वीन मैप बाय पर्सी बुशी शेली, सी डॉन जुआन बाय लॉर्ड बायरन, डी O2 इंडोलेंस बाय जॉन कीट्स. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वर्क विदाउट होप बाय सैमुअल टेलर कोलरिज. अब नेक्टर आपको बता दूँ, ये जो नॉवेल है नेक्टर इन ए सीव, ये नॉवेल लिखी गई है बाय कमला मार्कंडिया और ये इसके अंदर है 4th पर्सन नरेशन बाय रुक्मणी. सो ये थे कुछ 15 expected question from Indian English literature. I hope you found the video helpful, and if you did, then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.